यादों की बारात हिंदी मसाला फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, विजय अरोड़ा, तारिक खान, जीनत अमान, नीतू सिंह, अजीत और कैप्टन राजू जैसे कलाकारों ने काम किया था। फिल्म की शुरुआत 3 छोटे भाइयों शंकर, विजय और रतन से होती है। एक शांत सी सुबह है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, माँ, पिता और 3 नन्हे बेटे शंकर, विजय और रतन अपने घर में पिता का जन्मदिन मना रहे हैं। इस छोटे से उत्सव में प्यार, मुस्कान और संगीत घुला हुआ है। माँ अपने बच्चों के लिए एक प्यारा गीत गाती हैं। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार से। ये वही गीत है जो आगे चलकर तीनों भाइयों के जीवन की डोर बनेगा। शाम होते ही एक हादसा इस खुशहाल परिवार की नींव हिला देता है। जब पिता काम से लौटते हैं, तभी वे एक डकैती के गवाह बन जाते हैं। इस वारदात का सरगना है शाकाल, एक बेरहम अपराधी। वह अपने राज को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है और इसी डर से शाकाल और उसके गुंडे उस रात उनके घर पर हमला कर देते हैं। सबसे पहले पिता को गोली मार दी जाती है। शोर सुनकर जब माँ बाहर आती हैं, तो अपने पति को खून में लथपथ देखकर चिल्ला पड़ती हैं, लेकिन शाकाल उसे भी नहीं छोड़ता। माँ की आंखों के सामने उनका संसार उजड़ जाता है। ये भयावह मंजर 2 भाइयों शंकर और विजय अपनी आंखों से देख लेते हैं। डर के मारे वे घर से भागते हैं और रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ते हैं। शंकर विजय का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अफरा तफरी में दोनों बिछड़ जाते हैं। अब कहानी 3 अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। शंकर अब अकेला और बेसहारा है। वो गलियों में भटकते हुए एक और अनाथ लड़के उस्मान से मिलता है। दोनों मिलकर छोटे मोटे चोरियां करने लगते हैं। धीरे धीरे शंकर का दिल पत्थर बनता जाता है, लेकिन माँ बाप की मौत और अपने भाइयों से बिछड़ने का दर्द उसके भीतर कहीं न कहीं जीवित रहता है। विजय को एक अमीर आदमी का नौकर बेहोशी की हालत में सड़क से उठाता है और अपने मालिक के कहने पर उसे पालने लगता है। विजय एक स्मार्ट, हैंडसम लेकिन बेरोजगार नौजवान बनता है। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब तक उसकी मुलाकात नहीं होती सुनीता से। सुनीता एक अमीर बाप की बेटी है, खूबसूरत, तेज और थोड़ी घमंडी। विजय उससे मजाक करता है, फ्लर्ट करता है, लेकिन वह उसे बार बार इग्नोर कर देती है। एक दिन सुनीता की पार्टी में वह गाना गाती है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को डोट, और विजय उसके प्यार में पूरी तरह डूब जाता है। अपने दिल की बात बताने के लिए विजय एक अनोखा तरीका अपनाता है। वह कैंसर का बहाना बनाता है और सुनीता को एक ट्रिप पर चलने के लिए मना लेता है। रास्ते में सुनीता को भी विजय से प्यार हो जाता है, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। हालांकि विजय का पश्चाताप और सच्चा प्रेम उसे माफी दिला देता है। तीसरा भाई रतन, जिसे नौकरानी ने अपनाया था, अब बड़ा हो चुका है और एक होटल में गायक के रूप में काम करता है। उसके गाने लोगों के दिल छू लेते हैं। वहीं उसे एक साथी गायिका से प्यार भी हो जाता है। अब तीनों भाई एक ही शहर में हैं, एक दूसरे से कई बार टकराते हैं, पर अपने खून के रिश्ते से अनजान रहते हैं। लेकिन किस्मत की सुई घूमती है एक संगीत समारोह में, जब रतन मंच पर वही गीत गाता है जो कभी उनकी माँ गाया करती थी। यादों की बारात निकली है। शंकर अब भी अपराध की दुनिया में फंसा है और उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि शाकाल ही है, वही जिसने उनके माता पिता को बेरहमी से मार डाला था। जब शंकर को ये सच्चाई पता चलती है तो वह अपने भाइयों और सुनीता के साथ मिलकर शाकाल को सजा दिलाने की योजना बनाता है। एक्शन, पीछा और गोलियों की बौछार के बीच अंत आता है। रेलवे ट्रैक पर शाकाल और उसका बेटा रूपेश भाग रहे हैं। रूपेश पकड़ा जाता है, लेकिन शाकाल का पैर ट्रैक में फंस जाता है। शंकर उसे वहीं छोड़ देता है, उसकी उसी मौत के हवाले जिसे उसने बरसों पहले दूसरों को दिया था। अब तीनों भाई एक बार फिर एक हो चुके हैं,
दर्द भरे अतीत को पीछे छोड़ वे एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, साथ में परिवार की तरह। यादों की बारात सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि बिछड़ने और फिर मिलने की, दर्द और प्यार की और इंसाफ की एक क्लासिक कहानी है। 70 के दशक की ये सुपरहिट फिल्म आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है जितनी पहली बार पर्दे पर आई थी। यादों की बारात भारतीय सिनेमा की पहली मसाला फिल्म मानी जाती है, जिसमें एक्शन, रोमांस, ड्रामा, संगीत, अपराध और थ्रिलर जैसे तमाम तत्व शामिल थे। इस फिल्म ने मसाला फिल्मों की नींव रखी और इसे पहली बॉलीवुड फिल्म का दर्जा मिला। यह जीनत अमान और नीतू सिंह के लिए पहली व्यावसायिक सफलता थी, जिन्होंने आगे चलकर 70 के दशक की प्रमुख अभिनेत्रियां बनाई। साथ ही यह नासिर हुसैन के भतीजे तारिक खान और आमिर खान की पहली फिल्म थी, जिसमें आमिर बाल कलाकार थे। R.D. बर्मन के यादगार संगीत से सजी इस फिल्म को आज भी उसके साउंड ट्रैक के लिए सराहा जाता है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसे तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी रीमेक किया गया।